मुस्लिम नेता ज़ोहरान ममदानी अब दुनिया के हीरो बन गए हैं और आज मैं आपके सामने कुछ नए फैक्ट्स लेकर आई हूं। आपको पता है कि उमर खालिद की जेल डायरी पढ़ी है ज़ोहरान ममदानी ने स्टेज पर। कैसे अब उनसे अरबपति कांप रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अब न्यूयॉर्क के अरबपति वो शहर छोड़कर जाने की सोच रहे हैं क्योंकि ममदानी वहां के मेयर बन गए हैं। और ये भी देखिए कि आखिरकार ज़ोहरान ममदानी भारतीय मूल के हैं, रूट्स उनकी गुजरात से हैं, तो वो मोदी विरोधी क्यों हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में सबसे पहला, मुस्लिम ममदानी की जीत से अरबपति क्यों न्यूयॉर्क शहर छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरा है, ज़ोहरान ममदानी ने क्यों पढ़ी उमर खालिद की जेल डायरी। तीसरा है, कैसे पूरी दुनिया पर छा गए मुस्लिम नेता ममदानी, उनकी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। चौथा है, ममदानी ने क्यों इतना खिलाफ ट्रंप और नेतन्याहू उनके इतने खिलाफ क्यों हैं। और पांचवा है, दुनिया में कितना ताकतवर है न्यूयॉर्क सिटी का ये मेयर पद। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, एक नई इंफॉर्मेशन सामने आई है। ज़ोहरान ममदानी की जीत पूरी दुनिया ने विटनेस की, इनके बारे में आप जानते भी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ममदानी की जीत से अब न्यूयॉर्क के अरबपति मुश्किल में आ गए हैं। एक सर्वे ने, एक रिपोर्ट ने यह बताया है कि न्यूयॉर्क के 9% करीब 7.65 लाख लोग शहर छोड़ सकते हैं, यानी तकरीबन 8 लाख लोग वो न्यूयॉर्क सिटी छोड़ सकते हैं। ममदानी की अमीरों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की पॉलिसी है। ममदानी ने कहा कि मैं गरीबों का भला करूंगा, मैं सारी चीज़ें न्यूयॉर्क में सस्ती करूंगा, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ हो, और उसके लिए ये जो अमीर हैं उन पर मैं टैक्स लगाऊंगा। ज़ोहरान ममदानी ने कैंपेन में वादा किया, नए टैक्स लगाकर हम लोग $9 अरब जुटाएंगे और उसके बाद गरीबों के लिए हम गरीबों की सहायता करेंगे। अब देखिए, वहाँ से अगर 8 लाख लोग निकलेंगे न्यूयॉर्क सिटी से तो कहाँ जाएंगे, आजू बाजू में टेक्सास पड़ता है। तो टेक्सास के गवर्नर ने धमकी दी है कि अगर न्यूयॉर्क से निकलकर कोई भी यहाँ आया तो मैं 100% टैरिफ वसूलूंगा। एक रिपोर्ट ये कह रही है कि न्यूयॉर्क के 21 लाख लोग शहर छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। और न्यूयॉर्क की आपको आबादी पता है कितनी है? 84 लाख। उसमें से 21 लाख निकलना चाहते हैं। 9% वहाँ पर न्यूयॉर्क वासी यानी तकरीबन 8 लाख लोग निकल सकते हैं। और वो कहाँ जा सकते हैं? फ्लोरिडा, कैरोलिना, टेनेसी, इस सारी जगह पे जा सकता है। यानी ये जो पहले भारतीय मूल के मुस्लिम नेता न्यूयॉर्क शहर के मेयर बन गए हैं, वो भी ट्रंप को हराकर, यानी एक नैरेटिव वॉर जो थी उनको हराकर, उनकी पार्टी को हराकर अब जो ज़ोहरान ममदानी मेयर बन गए हैं, तो वहाँ पे अब अमीरों की लिटरली टेंशन बढ़ने वाली है। देखिए, ज़ोहरान ममदानी अपनी बीवी के साथ अभी पिछले साल ही शादी हुई, डेटिंग ऐप हिंज पे मिले थे, इनकी लव स्टोरी अभी बहुत वायरल है। फिर आप देखिए कि कैसे हाथ से खाना खाते खाते उनकी एक वीडियो, एक फ़ोटो वायरल हुई थी और इनको ट्रोल किया गया था। भाई, भारतीय तो जो है वो हाथ से ही खाना खाते हैं, तो इनके समर्थन में भारतीय उतरे थे, मुस्लिम उतरे थे। अब देखिए, ज़ोहरान ममदानी ने क्या किया। उमर खालिद जो अभी जेल में है, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, दिल्ली दंगे वाले उमर खालिद, उनकी जो जेल डायरी है वो न्यूयॉर्क के इवेंट में पड़ी। अब आप कहेंगे कि ये क्या कनेक्शन है। दरअसल ज़ोहरान ममदानी भारतीय मूल के हैं, उनकी जो माता हैं वो भारतीय हैं, मीरा नायर, फेमस निर्माता, और उनके पिताजी जो हैं महमूद ममदानी, उनके भी जो रूट्स हैं वो गुजरात से जुड़े हुए हैं और वो गुजराती शिया मुस्लिम हैं। फिर वो युगांडा में शिफ्ट हो गए और उसके बाद युगांडा से पूरी फैमिली न्यूयॉर्क में आके, यानी अमेरिका में आके शिफ्ट हो गई। लेकिन इनके जो ज़ोहरान ममदानी के जो रूट्स हैं वो अभी भी भारतीय हैं। और इन्होंने ये बताया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, मोदी विरोधी हैं ये। इन्होंने कहा कि गुजरात में मैसेकेयर करवाया प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने कहा कि मैं नेतन्याहू को भी नहीं पसंद करता हूँ क्योंकि वो फिलिस्तीनियों का मैसेकेयर कर रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं, और अगर कभी नेतन्याहू न्यूयॉर्क की धरती पे कदम रखेंगे तो मैं गिरफ्तार करा दूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में तो उनके खिलाफ वैसे भी वारंट निकला हुआ है, तो मैं गिरफ्तार कराऊंगा। और मोदी के खिलाफ भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें बोली। और ऐसे ही एक 2023 के इवेंट में हाउडी डेमोक्रेसी करके एक इवेंट हुआ था। आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी कितनी बार अमेरिका गए हैं, तो वो अमेरिकी दौरे के खिलाफ ज़ोहरान ममदानी ने एक इवेंट करवाया था, हाउडी डेमोक्रेसी, यानी उसमें उन्होंने बोला था और उसमें लिटरली
नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, उनके दौरे के खिलाफ में उन्होंने उमर खालिद, जो कि एक जेएनयू स्कॉलर है और जेल हुई भी है, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, देखिए वो क्या कहते हैं। आई एम गोइंग टू बी रीडिंग अ लेटर फ्रॉम उमर खालिद, हु इज अ स्कॉलर एंड अ फॉर्मर स्टूडेंट एक्टिविस्ट एट द जेएनयू इन दिल्ली, हु ऑर्गेनाइज्ड अ कैंपेन अगेंस्ट लिंचिंग एंड हेट। यानी वो उमर खालिद जिसने नफरत और लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाई, उसको 1000 दिन से ज्यादा जेल में रख रखा है यूएपीए के तहत। और कहीं ना कहीं उमर खालिद की जेल डायरी ज़ोहरान ममदानी ने उस न्यूयॉर्क इवेंट में इसलिए पढ़ी क्योंकि वो मोदी के इवेंट के खिलाफ थे। जब एक पत्रकार ने ज़ोहरान ममदानी से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रैली करना चाह रहे हैं, तब भी ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे उनका दोषी मैं प्रधानमंत्री मोदी को मानता हूँ। फिर ज़ोहरान ममदानी ने चाहे वो राम मंदिर हो, सीएए हो, एनआरसी हो, हर किसी के खिलाफ बोला है। और अब देखिए ज़ोहरान ममदानी जो है वो लिटरली मुस्लिमों की आवाज़ बने हुए हैं। अब देखिए उनकी जो बीवी हैं, इनकी जो लव स्टोरी है वो इस वक्त वायरल है। कैसे ये लोग मेट्रो में और कैसे ये लोग न्यूयॉर्क में मिले, फिर कैसे ये लोग हिंज से यानी एक डेटिंग ऐप से मिले और धीरे धीरे आज उनकी शादी हो गई, यानी 2024 में उनकी शादी हो गई। अब आप सोचिए कि कैसे 34 साल की उम्र में ज़ोहरान ममदानी ने वो हासिल कर लिया जो 100 सालों में कोई नहीं कर पाया। तो आखिरकार दुनिया पर कैसे छा गए मुस्लिम नेता ममदानी? तो देखिए ट्रंप और मस्क जैसे लोग इनके खिलाफ लगे हुए थे कि ये हार जाएं। सोचिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, इनके खिलाफ इन्होंने पूरी मशीनरी उतार दी। एलॉन मस्क जो सबसे अमीर हैं अमेरिका में, उन्होंने पूरी मशीनरी उतार दी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मुस्लिम मेयर बन गए ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले। ममदानी ने, आपको पता है क्या हुआ, उनमें इतनी ज़्यादा भारतीय, वो इतने ज़्यादा बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस्ड हैं कि वो हर जगह दिखा देते हैं कि हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ मैं भारतीय हूँ। जैसे ही वो जीते तो ममदानी ने जो है एक कहीं कोई किसी ने उनका इंटरव्यू लिया तो वो दिखे कि वो रजनीगंधा इलायची पर्ल्स नहीं होती है, वो हाथ में लेकर वो खा रहे थे। फिर उसके बाद एक डिनर किया तो उसमें लंच किया तो दम आलू खा रहे थे, चिली चिकन खा रहे थे, चाय पी रहे थे, यानी फुल बॉलीवुड हीरो वाला कैंपेन भी उन्होंने चलाया था। ये थोड़ी सी उसकी झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? तो देखा आपने कि कैसे ज़ोहरान ममदानी जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त मुस्लिम आवाज़ बने हुए हैं। कैसे वो ये बता रहे हैं कि मैंने मिडिल क्लास मुद्दों पर, गरीबों के मुद्दों पर चुनाव जीता और इतनी बड़ी ताकत से मैंने वो चुनाव जीत लिया, यानी कि ट्रंप और एलॉन मस्क जैसी ताकतों से। उनकी पत्नी देखिए 28 साल की रमा दुआजी, ये दोनों डेटिंग ऐप पर मिले। अभी इनकी लव स्टोरी बहुत वायरल है। जो इनकी बीवी हैं उन्होंने बहुत इनको सपोर्ट किया। सीरियाई अमेरिकी कलाकार हैं, इलस्ट्रेटर हैं, यानी कि एक तरीके से आर्टिस्ट हैं। फिर देखिए कैसे 15 दिन की भूख हड़ताल ज़ोहरान ममदानी ने की थी और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उन 15 दिनों में ज़ोहरान ममदानी के जो तारे हैं वो एकदम चमका दिए। क्वीन से असेंबली मेंबर थे जब ये, तो टैक्सी ड्राइवरों के लिए इन्होंने 15 दिन तक भूख हड़ताल की थी। 2021 की बात है जब ये महज 30 साल के थे, इस वक्त वो 34 साल के हैं। तो 2021 में 30 साल के ममदानी ने ड्राइवरों के खिलाफ 15 दिन की भूख हड़ताल की। उसके बाद सिस्टम हिला, लेकिन फिर देखिए एनवाईपीडी अधिकारियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो तब से ये आवाज़ उठा रहे हैं न्यूयॉर्क को अफोर्डेबल बनाने की। जन्म इनका 18 अक्टूबर 1991 युगांडा के कंपाला में हुआ। माँ इनकी मीरा नायर है, फेमस निर्माता है। आपने बहुत सी, अभी देखिए उनकी एक मूवी है कामासूत्र, फिर एक है सलाम बॉम्बे, मिसिसिपी है, बहुत सी ऐसी मूवी है जो कि अवार्ड विनिंग रही है। ये एक पंजाबी हिंदू हैं। पिता इनके महमूद ममदानी गुजराती शिया मुस्लिम हैं। फिर ये देखिए युगांडन है, यानी युगांडा में रहते थे। क्रांतिकारी पीएम क्वामे नक्रमा के नाम पर मिडिल नेम दिया ज़ोहरान क्वामे ममदानी। 7 की उम्र में न्यूयॉर्क आ गए, हिप हॉप के फ़ैन रहे, रैप म्यूज़िक कंपोज किया, प्रोड्यूस किया। 2019 में अपना सिंगल भी रिलीज़ किया। अपने म्यूज़िक वीडियोस का एक म्यूज़िक वीडियो था जिसका नाम दिया नानी। क्वींस में रहने वाले गरीब वाइट्स के लिए इन्होंने कई केस लड़े, ताकि, क्योंकि रेंटिंग, हाउसिंग न्यूयॉर्क में बहुत महंगा है। 2015 से न्यूयॉर्क की राजनीति में सक्रिय हैं। 2017 में वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका से जुड़े। 2020 में वे पहली बार न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में क्वींस के एस्टोरिया से जीत गए। उसके बाद से अब देखिए 2025 में वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए हैं।
न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे ताकतवर शहर है, अमेरिका का दिल कहा जाता है, सबसे प्रभावशाली कुर्सी होती है जो इस मेयर पद पे बैठता है। न्यूयॉर्क की सालाना जीडीपी करीब 2.3 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब 10 देशों से भी ज्यादा की जीडीपी सिर्फ एक शहर की है। भारत की जीडीपी से अगर कंपेयर करते हैं, आधे से भी ज्यादा है भारत की जीडीपी से। फिर देखिए, प्रशासन इनके हाथ में, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, सब पे ज़ोहरान ममदानी का कंट्रोल होगा। अलग से बजट जो न्यूयॉर्क सिटी का होता है वो 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा होता है। ये एक मिनी प्रधानमंत्री जैसा रोल है। अमेरिका जैसे शहर में इतना बड़ा रोल पा लेना किसी के लिए भी छोटी बात नहीं है। अमेरिका की आर्थिक राजधानी है न्यूयॉर्क, यहाँ वॉल स्ट्रीट है, दुनिया की मीडिया कंपनियां हैं, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। और देखिए कैसे कहा जा रहा है, इनफैक्ट देखिए ममदानी के सपोर्ट में जो लंदन के मेयर हैं, जो खुद एक मुस्लिम हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, उन्होंने भी बोला। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से ट्रंप ममदानी के खिलाफ है, उनको कम्युनिस्ट बोल चुके हैं, उनका मजाक उड़ा चुके हैं, ये कह चुके हैं अगर ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं तो मैं फंडिंग नहीं दूंगा। फिर जब जीत गए ममदानी तो उसके बाद ट्रंप एक इंटरव्यू में बोलते हैं आई थिंक ही शुड बी वेरी नाइस टू मी, यानी उनको मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए बहुत सारे अप्रूवल के लिए ज़ोहरान ममदानी को ट्रंप के पास आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो ही शुड रीच आउट टू अस, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला। फिर एक बार कहते हैं व्हाट द हेल हिज नेम इज, यानी ज़ोहरान ममदानी को उन्होंने मदानी कर दिया। तो इस तरीके से वो कई बार कम्युनिस्ट बोल चुके हैं, बेइज्जती कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ममदानी जीत गए। देखिए, लंदन टू न्यूयॉर्क, 2 मुस्लिम मेयर्स टेक ऑन एंड हेट एंड चूज होप ओवर फियर। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ट्रंप ने इन दोनों मेयर्स के खिलाफ एक तरीके से खिलाफ में बोला। ममदानी के बारे में तो आपको पता है, लेकिन स्टोन कोल्ड लूजर बोला, नेस्टी पर्सन बोला, टेरेबल मेयर बोला कि ये जो हैं शरिया लॉ ले आएंगे लंदन में, लेकिन फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटे और सत्ता में आ गए। अब आप देखिए किस तरीके से ज़ोहरान ममदानी ने ये कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क आते हैं तो मैं उनको गिरफ्तार कर लूँगा। जैसे ही ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं, यानी कि इजरायली गवर्नमेंट कहती है और निंदा करती है कि ये बन गए हैं, ये जीत गए हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, और अपने सारे ज्यूज़ को कहती है, यानी यहूदियों को कहती है कि वहाँ से निकल के वापस इजराइल आ जाओ। क्योंकि ममदानी ने कई बार फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई है, फ्री फ़िलिस्तीन के नारे लगवाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि यहूदियों के खिलाफ जो एक तरीके से हेट फैलता है अमेरिका में, वो मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुस्लिमों की हक की आवाज़ मैं बनना चाहता हूँ। अब देखिए एक छोटी सी स्टोरी ज़ोहरान ममदानी की। ये तस्वीर देखिए, जब साल 2024 में ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए कोई राजी नहीं था, और आज इसी मुस्लिम नेता ने इतिहास पलट दिया है। दुनिया के सबसे बड़े शहर अमेरिका के न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मुस्लिम मेयर बन गए हैं। इस 34 साल के युवा ने ट्रंप जैसी ताकत को अमेरिका में हरा डाला है। आज हर किसी के मुंह पर ज़ोहरान ममदानी है, और सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि अब वो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में हीरो बन गए हैं। लेकिन सवाल है, आखिर लोग इतने दीवाने हुए कैसे? इसका सिर्फ एक कारण नहीं बल्कि कई कारण हैं। सबसे पहले ये हिंदी में उनकी वीडियो देखिए। तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? अस्सलाम वालेकुम, मिलेंगे। थैंक यू जी। I vote for you. थैंक यू सो मच। थैंक I यू। just tell my wife you're here. थैंक यू जी। आप वोट किए अब तक? थैंक यू ब्रदर। थैंक यू, आई अप्रिशिएट यू। If you vote, thank you. I love you. I love you too, brother. ज़ोहरान ने अपने अंदर के भारतीय को जिंदा रखा। कैंपेन से लेकर जीत के बाद भी कभी हाथ से खाना खाया, जिस पर उन्हें ट्रोल भी किया गया, तो कभी मुस्लिमों से बात करते हुए सलाम दुआ की। जीत के बाद तो उन्होंने चिली चिकन, दम आलू और चाय भी पी। ज़ोहरान 7 भाषाएं बोलते हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, स्पेनिश और लुगांडा। गरीबों के मकान बचाकर ज़ोहरान राजनीति में चमके। नानी के नाम से म्यूजिक वीडियो निकाली तो आंटी से कैंपेन कराया। किराए के मकान में रहते हैं और 1.71 करोड़ की नेटवर्थ है। ट्रंप अरबपतियों और इंटरनेट पर
400% नफरत और अमेरिका में इस्लामोफोबिया के बीच लोग कह रहे हैं कि ज़ोहरान ने नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी है। तो देखा आपने, सिर्फ एक एंगल नहीं है ज़ोहरान ममदानी की स्टोरी का, कई एंगल है और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास तक सारे वो एंगल लेकर आए और जो